और कैसे हैं सभी आप लोग। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब लोग घर पे सेफ हैं। बच के रहिए, आप लोग बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बच के रहिए, सेफ रखिए अपने आप को। इस समय का कोविड का माहौल आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत बुरा चल रहा है। और वीडियोज हम कोशिश करेंगे रेगुलर लेके आने की। ठीक है, उसके बाद से चीज़ों को किया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि कुमार एक वस्तु को 16 रुपये में बेच देता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने उसके वस्तु पर क्रय मूल्य किया था। यानी जितने में खरीदा था उतने का ही नुकसान होता है जब बेचता है तो। ठीक है, तो कह रहा है क्रय मूल्य का मान बताइए। देखिए, ये प्रश्न आप 3 प्रकार से लगा सकते हैं। ये प्रश्न आप 3 प्रकार से लगा सकते हैं। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं, बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद से आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को। फिर बेस से भी बता देते हैं कि बेस से भी प्रश्न को कैसे लगाया जा सकता है। बेस में आपका बनेगा द्विघात समीकरण। बेस में क्या बनेगा आपका? द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बनेगा उसको हल करना होगा। देखिए, पहले बाई ऑप्शन बता देते हैं। देखिए, कह रहा है कि जितने में खरीदा था उतने ही परसेंट की हानि हुई। तो अगर हम पहला ऑप्शन मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे हानि की बात है ना, तो 2 आंसर निकल के आएंगे। 2 आंसर निकल के आएंगे। तो आप मान लीजिएगा 2 रुपए में खरीदा था तो 2% की हानि हुई। यानी हम कह सकते हैं कि 2 रुपए में खरीदा यानी 2% की हानि हुई। यानी 2 का 98/100। भाई 2 अपने आप में 100% है, 2% का लॉस हो गया यानी 98/100। ये कभी 16 के बराबर आएगा? ये मान कभी 16 रुपए के बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। यानी ये ऑप्शन क्या है? साफ गलत है। पहली बार में ही चेक कर लिए, पहली बार में ही चेक कर लिए। क्लियर है? अब देखिए सेकंड ऑप्शन चेक करिए। तो मान लीजिए 36 रुपए में खरीदा और इसको 36% की हानि हुई। 36 रुपए में खरीदा और 36% की हानि हुई। यानी 36% की जब हानि हुई तो कोई भी मान 100% होता है। यानी इसकी औकात रह गई 64/100 रह गया ना। अब इसको काट के अगर आप छोटा करेंगे तो भी आपका मान 16 रुपए के बराबर नहीं आएगा। यानी ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। देखिए, फटाफट स्पीड में चेक करते जाते हैं। पहले से ही चेक कर लीजिए, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, वरना गलत है। दूसरे वाले को चेक करिए। यानी 20 रुपए में खरीदा, 20% की हानि हुई। यानी 20 का 80/100, क्योंकि 20% की हानि होगी यानी 80% औकात रह जाएगा। आप काट दीजिए, यानी 8 गुना के 16। पहला कथन संतुष्ट है। दूसरे वाले पे भी चेक कर लीजिए। यानी 80 रुपए में अगर मान लीजिए खरीदा हो तो 80% की हानि होगी, यानी 20/100। भाई 100 में से 80% की हानि होगी यानी 20 ही तो औकात रह गई। आप इसको काटिए, फिर देखिए आया 16। दोनों मान आ रहा है। अब प्रश्न भी साफ साफ कह रहा है कि भैया जितने में खरीदा है उतने % की हानि पर बेचा गया है। यानी बात आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको आप चाहे तो बाई ऑप्शन लगा सकते हैं प्रश्न को। बहुत ही आसान प्रश्न है, परीक्षा में फटाक से मार दे। अब देखिए ट्रिक क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक है। देखिए, जब भी हानि की बात करें और जितने रुपए में सामान को बेचा हो, यानी 16 रुपए है, इसको आप 2 भागों में तोड़ दीजिए। ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि इनका गुणा करने पे 16 आए, गुणा करने पे 16 आए और जोड़ने पर 10 आए। ऐसा तोड़ते हैं। 10 जो होता है वो ट्रिक का होता है कि गुणा करने पर 16 आए और दोनों मानों को जोड़ने पर 10 है। यानी हम क्या कह सकते हैं? 8 गुणा में 2, 8 दूना के 16 और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 होता है ना। ठीक है, अब क्या करिए, 10 का एक बार 8 में गुणा कर दीजिए और 10 का एक बार 2 में गुणा कर दीजिए, यानी 20। ये देखिए, यही दोनों मान उसके हो जाएंगे। क्लियर है? यानी फिर से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए, बेस से अगर लगाते हैं तो मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। मान लीजिए इस सामान का क्रय मूल्य 100 रुपया है। अगर यक्स पे यक्स प्रतिशत की हानि होगी यानी यक्स का 100 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों 100 माइनस एक्स होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए हमको किसी सामान पे 10% की हानि होती है, यानी 10 जब हानि होता है यानी 100% कोई भी मान होता है अपने आप में, उसमें से 10 घट जाता है, यानी 100 माइनस 10 आप करते हैं तो कहते हैं 90 आ गया, यानी 90% उसकी औकात रह गई। उसी प्रकार अगर यक्स रुपए उसका लागत मूल्य था और यक्स प्रतिशत की हानि हुई यानी 100 माइनस एक्स, अब परसेंट का मान होता है बटा में 100, ये इक्वेशन बन गया। अब बराबर सामान कितना रुपए में बेचाया है? 16 रुपए में।
सामान कितना रुपए में बिकाया है? 16 रुपए में बिका है। यानी ये इक्वेशन आपका बन के आ गया। इस पूरे इक्वेशन को ऐसे तिर्यक गुणा करके हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1600। अब इसी को पक्षांतर करके अगर आप तोड़ेंगे तो आपके दो मान निकल के आएंगे, एक पॉजिटिव 20 आएगा, एक पॉजिटिव 80 निकल के आएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से सवालों को आप लोग सीख रहे होंगे। अब बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप परीक्षा में बिना समय गंवाए डायरेक्ट मार सकते हैं। और आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन जाइए, सबसे बेस्ट तरीका, बाई ऑप्शन सवालों को लगा लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत ही बेस्ट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये परीक्षा का पूछा गया सवाल है, एसएससी वगैरह की परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है, अभी जो पहले हुई हैं हाल ही में। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार। अभी तक आप लोगों ने सवाल पढ़ा होगा तो 2 उम्मीदवारों का पढ़ा होगा, ये 3 उम्मीदवार का सवाल है कि एक उम्मीदवार, भाई 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में पर्चा दाखिला किया, जाहिर सी बात है भाई ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। कह रहा है कि एक उम्मीदवार 10% मत प्राप्त किया और तीसरे नंबर पे रहा। एक जो उम्मीदवार है जो तीसरे नंबर पे रहा, कितना पाया है? 10%। और कह रहा है बाकी अन्य में डाले गए मत का एक 55% पाया है और 20,000 मतों से चुनाव जीत गया है। तो एक बात जान लीजिए, जाहिर सी बात है गांव में कुल 100% वोट होगा। गांव में कुल कितना प्रतिशत वोट होगा? अपने आप में 100% वोट होगा। तीसरा वाला भाई 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट पा गया 10%। भाई जाहिर सी बात है हार जीत का फैसला हमेशा 2 ही उम्मीदवार में होता है, हार जीत का फैसला हमेशा 2 उम्मीदवार में होता है, तीसरा चौथा सब वोट कटवा का काम करते हैं। जान लीजिए भैया गांव में जितना वोट होगा हमेशा हार जीत का फैसला 2 ही लोग के बीच में होगा, एक पहले का एक दूसर का में। ठीक है, तीसरका चौथा पचका जितना रहेंगे सब वोट कटवा का काम करते हैं, इनके वोटों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए तीसरा उम्मीदवार 10% पा गया और कह रहा है कि एक उम्मीदवार 55% मत पाकर चुनाव जीत गया है। तो जाहिर सी बात है जीतने वाला 55% मत पा गया ना, तो जाहिर सी बात है हारने वाला जो बचे गए प्रतिशत में वोट है वो वही पाया होगा, क्योंकि 100% वोट 3 भागों में डिवाइड हुआ है, यानी जाहिर सी बात है ये 35% वोट पा गया है, क्योंकि 35 10 45 और 45 55 हो गया आपका 100%। क्लियर है? यानी जीतने वाला 55% पाया है और जो सेकेंड नंबर पे रहा है वो 35% पाया है। तो दोनों के बीच का हार जीत का अंतर कितना प्रतिशत है? देखिए तो 20% है। प्रतिशत रूप में अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का हार जीत का अंतर कितना प्रतिशत है? 20% है। और मतों के रूप में कितना है? 20,000 है। यानी हम कह सकते हैं कि 20% का मान बराबर है किसके? 20,000 के। 20% का मान कितना बराबर है? 20,000 के। आप काट दीजिए तो 1% का मान कितना आ गया जी? 1 0 से 1 0 इसका कट गया और दूसरे इसको काटेंगे तो 1,000 मतों के बराबर आ गया। यानी 1% वोट कितना वोट के बराबर है? 1,000 वोट के बराबर है। तो गांव में 100% वोट है, यानी क्या करेंगे? 1,000 गुणा में 100 कर देंगे। 1,000 गुणा में 100 यानी कितना वोट है गांव में? 1,00,000 वोट है। यानी कुल गांव की जनसंख्या यानी वोटों की कितनी हो गई? उसने बोला चुनाव में कुछ कितने लोगों ने मतदाताओं ने भाग लिया, यानी 100% मतदाताओं ने वोट डाला था ना, यानी गांव में कुल कितना वोट हो गया? 1,00,000 वोट हो गया। क्लियर है? बहुत ही आसानी से सवाल को आप लगा देंगे। देखिए सवाल कुछ भी दिया हो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक्स वाई मान के लगाने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट 100% मान के करिए, चीजें आसानी से हल हो जाएंगी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का एक है। कह रहा है एक गांव के पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता का मतलब क्या? जो लीगल वोट वाले हैं, जो भाई वोट दे रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम चढ़ा हुआ है कि हाँ भैया ये वोट देने के लायक है, यानी रजिस्टर्ड है। ठीक है, कह रहा है 63% है। गांव में कितने लोग हैं? 63% पंजीकृत हैं। और कह रहा है केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, यहाँ केवल क्या है? 2 ही उम्मीदवार चुनाव लड़े। और कह रहा है उनके द्वारा प्राप्त मतों का अनुपात 4/5 है, यानी 63% वोट पड़ा, उसमें 2 लोग चुनाव लड़े और 4:5 के रेशियो में वो लोग क्या किए? वोट प्राप्त किए। यानी देखिएगा 4/5 के अनुपात में वो प्राप्त किए हैं वोट, यानी टोटल कुल वोट कितना प्राप्त किए हैं? हम लोग के अनुसार 9 वोट प्राप्त किए हैं। अब प्रतिशत के रूप में टोटल कितना प्राप्त किए हैं? 63% प्राप्त किए हैं। यानी इसका देखिए तो 7 गुना है,
हमारे मान से प्रश्न का जो प्रतिशत मान है वो 7 गुना है, तो जो पाने वाला वोट होगा इन उम्मीदवारों का प्रतिशत मान, जो भी प्राप्त वोट होगा इनका प्रतिशत मान, ये सब 7 गुना होगा। यानी ये 28% वोट पाया पहला वाला और दूसरा वाला 35% वोट पाया। ठीक है, और जीतने वाले का बोला है विजयी उम्मीदवार ने 1120 वोट पाया। अब विजयी उम्मीदवार हम लोग के अनुसार 35% वोट पाया है, यानी हम कह सकते हैं कि 35% मत बराबर है 1120 के। 35% मत बराबर है 1120 के। तो 100% मत गांव में बोला है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई भी मान अपने आप में क्या होता है भाई 100% होता है। और जब कोई भी मान अपने आप में 100% होगा यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा 1120 गुणा में 100 अब बटे 35 हो जाएगा। या तो आप 1% निकाल के फिर 100% निकाल लीजिए। अब देखिए काटिए 5 सत्ते 35, अब 5 से 20 बार में और 7 से इसको काटेंगे तो 160 बार में जाएगा। ठीक है ना, आप गुणा कर दीजिए यानी कितना वो टोटल हो गया 3200। यानी पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो गई 3200। यही आपका क्या हो गया आंसर 3200। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, आप लोग आंसर लिख लीजिएगा डायरेक्ट 3200। क्लियर है, उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से सब लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और घर पे सेफ रहिए आप लोग। देखिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, घर से बाहर मत निकलिए। कोरोना की बहुत ही भयावह स्थिति हो रखी है, तो इसमें बचना बहुत जरूरी है और आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल है। 2 हफ्ते अगर हम सही से रह गए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी है, 2 हफ्तों में सरकार कमियां पूरा भी कर लेगी और 2 हफ्तों में कोरोना का पीक टाइम आके भी चला जाएगा, डॉक्टरों ने जैसा कहा है। तो हमें 2 हफ्ते सेफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय का जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो क्या कर रहा है, सीधे आपकी जान ले रहा है। तो इस समय बचना बहुत जरूरी है, तो आप लोग बहुत ही सतर्क रहिए और बच के रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, शादियों का सीजन चल रहा है तो आप लोग खाने होने मत पहुंच जाइए, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, घर पे ही पनीर और मटन वटन बना के खाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है ए, बी तथा सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए के धन का 2 गुना बी के धन के 3 गुने के बराबर है। यानी एक का 2 गुना धन बराबर है बी के 3 गुने धन के। ठीक है ना, यानी ए का 2 गुना धन बराबर केकरा है बी के 3 गुने धन के बराबर है। आगे कह रहा है बी का धन बराबर है सी के 4 गुने धन के बराबर। यानी बी भाई साहब के पास जितना भी टोटल पैसा होगा अपने आप में होगा, वो सी के कितना के बराबर है 4 गुना के बराबर है। यानी सी जितना रखा होगा वो 4 गुना कर दिया जाएगा, वो बी के पैसा के बराबर हो जाएगा। तो आगे कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,500 रुपए का होता है। ठीक है, 16,500 रुपए का होता है। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए। देखिए सीधा जान लीजिए, लाभ जो होता है हमेशा धन और समय का गुणनफल होता है। हम किसी व्यापार में जितना पैसा लगाते हैं और जितने समय के लिए लगाते हैं, जितना पैसा लगाते हैं और जितने समय के लिए लगाते हैं, तो धन और समय का गुणनफल ही हमेशा लाभों का अनुपात होता है। तो यहाँ पे पैसा दे रखा है सबका, तो पहले तो इसको अनुपात में बदलिए। तो अनुपात में बदलेंगे तो ए संबंध है बी बराबर क्या हो जाएगा, ये तिर्यक में आएगा तो 1/2 संबंध में 1/3 हो जाएगा। ये मान तिर्यक में चले जाएंगे, सब हर में चले जाएंगे और अनुपात को कभी बटे में नहीं छोड़ते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेके या तो गुणा करिए या 2 मान अगर दिया है तो दोनों को पलट दीजिए, दोनों को पलट दीजिए यानी 3 संबंधे 2 हो जाएगा। या आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 से गुणा करके काटेंगे तो देखिए फिर वही मान आएगा। या तो आप डायरेक्ट अगर 2 अनुपात दिया हो व्युत्क्रम की बात हो तो उसी को पलट दीजिए या दोनों का एलसीएम लेके गुणा कर लीजिए, चीजें आसानी से हो जाएंगी। यानी 3 संबंधे 2 और इन दोनों को जब हल करेंगे तो बी संबंधे सी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों मान फिर से ये जब जाएगा तो बटे में, तो जब डायरेक्ट आप हल करेंगे 2 मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा और ये 4 है तो इसी को पलट के ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट 4 संबंधे 1 लिख दीजिए। ठीक है ना, ऐसे 4 संबंधे 1 लिख लीजिए। अब देखिए ए बी और बी सी दे रखा है, तो पहले तो इसको ए संबंध में बी संबंध में सी बना लीजिए। तो ए संबंध में बी संबंध में सी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले मान का पहले में ऐसे गुणा कर दीजिए और इस पहले मान का इसमें गुणा कर दीजिए और अंतिम वाले का अंतिम में गुणा कर दीजिए। जब आप करेंगे तो ए संबंधे बी संबंधे सी निकल के आ जाएगा। यानी 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8
और 1 दूना के 2। अब इसको काट के और छोटा कर लीजिए, यानी 6 संबंध में 4 संबंध में 1 हो जाएगा। जब पूरे मान को 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। यानी कहने का मतलब भाई 6 रुपया लाभ कमाया ए, और बी 4 रुपया लाभ कमाया, और सी 1 रुपया लाभ कमाया। तो टोटल तीनों मिलकर 11 रुपया लाभ कमा रहे हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि 16,500 रुपये का लाभ हो रहा है। भाई हम लोग के अनुसार ये तीनों देखिए, ये 6 रुपया कमाया, ये 4 रुपया कमाया, ये 1 रुपया कमाया, तो तीनों मिलकर टोटल 11 रुपया लाभ कमाए। अब प्रश्न कह रहा है कि तीनों का टोटल 16,500 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें भाग कर दीजिए, तो 1500 गुना। जब 11 का 16,500 में गुणा करेंगे तो 1500 गुना आएगा। यानी जिसका पूछा उसका 1500 गुना कर दीजिए, यानी दूसरे वाले का पूछा है तो इसका 1500 गुना कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 6,000। यानी बी का हिस्सा कितना हो गया 6,000 रुपया। अब प्रश्न भी यही पूछा है, बी का हिस्सा बताइए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। उम्मीद करते हैं सवाल बहुत आराम से आप लोग सीख रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, लेकिन देखिए जरूर 2 बार 3 बार सवालों को देखिए, और घर पे आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे भेजते रहिए। ठीक है ना बच्चों, एकदम संपर्क करिए, मेहनत करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए अगला आ गया है, कोरोना के चलते विवाह भी सोशल डिस्टेंसिंग वाला हो गया है। सही बात है, इस समय ब्याह शादी, देखिए ब्याह शादी का माहौल तो है, लेकिन दूल्हा दुल्हनों को कोरोना हो जा रहा है, तो बच के रहने की जरूरत है कि नहीं? तो शादी ब्याह में हम लोग को भी जाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को कहिए अकेले ब्याह शादी कर ले, अकेले सब कुछ भाई लगे रहें लोग, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग जाएंगे खाने के चक्कर में, पूरी पनीर के चक्कर में कोरोना लेके घर पे आ जाएंगे। तो इस समय बच के रहिए और एकदम शादी विवाह अवॉइड करिए, कोई जरूरत नहीं है जाने की। फिलहाल 1 महीने तक, कम से कम 15-20 दिन तो पिक पॉइंट आ जाएगा, लेकिन प्रयास रहे कि 1 महीने तक हमें कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। एकदम ब्याह शादी में बच के रहिए, ठीक है ना? नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, हम लोग ब्याह शादी करने के लायक नहीं रहेंगे, कोरोना हो जाएगा, निकल लेंगे है कि नहीं? तो आप लोग खूब मेहनत करिए, उम्मीद करते हैं घर पे एकदम सेफ रहेंगे। बार बार हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग एकदम सेफ रहिए, घर से निकलिए मत, बहुत ही भयावह स्थिति है। देखिए अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल है कि अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर, तत्पश्चात शेष भाग का 3/4 तथा अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। अब भाग के रूप में 1 भाग होता है, बट्टा के रूप में कोई भी मान 1 भाग कहलाता है। तो आप मान लीजिए उसके टोटल आय x रुपया था, टोटल आय x रुपया था, कह रहा है कि वो 2/5 भाग किराए पर खर्चा कर दिया। तो मान लीजिए 1 रुपया कमाता था और 2/5 भाग खर्चा कर दिया, यानी बचाया कितना, 1 में से घटा दीजिए, यानी 5 × 5 और 5 में से 2 गया कितना, 3/5, 3/5 भाग बचाया। ठीक है, और जो बच गया भाग वो भी तो अपने आप में 1 भाग होगा, जो बच गया वो भी तो मान अपने आप में 1 भाग होगा। फिर कह रहा है उनमें से शेष का 3/4 फिर खर्चा कर दिया, तो फिर 3/4 खर्चा यानी काट दीजिए, बचत निकाल लीजिए, यानी 4 × 4, 4 में से 3 गया 1/4, यानी यहाँ 3/5 बचाया, यहाँ 1/4 बचाया, यानी x का 3/5 गुणे 1/4, ये दोनों खर्चा का बचत है। ये पहली बार का बचत है, दूसरी बार का बचत है। तो भैया कितना टोटल उसका बचत हो गया, दिया कितना है, बचे हुए पैसे 180 रुपया है, यानी टोटल बचत उसका 180 रुपये के बराबर है। बस हल कर दीजिए, देखिए 3 से काट दीजिए, 60 बार में जाएगा, 3 × 6 = 18, और 5 को 20 तिरिया गुणा कर दीजिए इसे ऊपर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 60 × 20, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपया, यानी वो कमाता कितना है 1200 रुपया। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है, बहुत ही छोटा सा सवाल था, ये तो आप लोग देखते ही आंख से मार देंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही छोटा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें भी ऑप्शन गायब है, देखिए इसको हम बता दे रहे हैं बेस से आप लोग को। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी सामान जो है एक दुकानदार कह रहा है कि भैया आप तो अपने हैं लेकिन हम आपसे 10% का लाभ लेंगे सीधा सीधा। दुकानदार क्या कह रहा है कि आप अपने हैं, जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं, दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 30% कम तौल रहा है। देखिए चोट्टा दुकानदार है, महा डकैत है। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो कहता है ना कि ए भाई हम इतना रुपया में खरीद के लाए थे, हमको 10% का फायदा दे दीजिए, आप सामान लेके जाइए, हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमाई नहीं करना है। लेकिन इतना ये चोट्टा है कि 30% सामान आपको कम दे रहा है घर लाने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए डकैत वाला सवाल है, तो इसको डायरेक्ट कैसे मारेंगे। मान लीजिए 100 ग्राम सामान आप लेने गए दुकान पे,
तो 100 ग्राम सामान का मूल्य आप मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है। आप मान लीजिए 100 ग्राम सामान का मूल्य 100 रुपया है। अब वो कह रहा है कि हम सीधा सीधा आपसे 10% लाभ कमाएंगे, यानी 100 रुपए पे अगर वो 10% लाभ कमाएगा, यानी आप उसको क रुपए चुकाएंगे, 110 रुपया चुकाएंगे। उस सामान का 100 ग्राम सामान का कितना पैसा उसको देंगे, 110 रुपया देंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है चुट्टा, वो चुट्टा आपको 30% कम सामान दे रहा है। कितना कम दे रहा है, 30%, यानी आपको घर ले जाने के लिए कितना मिल रहा है, 70 ग्राम सामान ही मिल रहा है। तो 70 ग्राम सामान का ओरिजिनल मूल्य कितना हुआ जी, 17 रुपया ना हुआ। और आप दे के कितना आए हैं, 110 रुपया दे के आए हैं। ये दुकानदार आपसे 100 रुपया अधिका ले लिया है, देखिएगा 40 रुपया आपसे कमा लिया है ना, 100 रुपये कमा लिया है, 40 रुपये आपसे वो फायदा कमा लिया है। तो बस वो पूछ रहा है कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी ये 40 रुपया परसेंट कितना है, तो इसको कन्वर्ट करिए। यानी 40 रुपया परसेंट है किसका, अरे भाई माइक गिर गया, ठीक है, ये थोड़ा टी शर्ट में फंस जा रहा है। देखिए जितना सामान आप घर लेके आएंगे वही पर ना दुकानदार फायदा कमाएगा। तो आप भाई पैसा दिए उसको 100 ग्राम का, सामान लेके घर कितना आए हैं, सामान लेके घरे कितना आए हैं, 70 ग्राम ही आए हैं। तो 70 ग्राम पे ना फायदा बनाएगा, यानी 40 रुपया परसेंट है किसका, 70 का। 40 रुपया परसेंट है किसका, 70 का। तो आप सीधे सीधे हल कर दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी 400 बटे में 7 हो गया, इसको फिर भाग दे दीजिए, 7 5 35, 5 बचा यानी 50, यानी 7 7 49, 1/7% का क्या हुआ है, दुकानदार लाभ कमाए। देखिए महाचुट्टा है, इस 57 सही 1/7% का फायदा कमा लिया है दुकानदार। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम आराम आराम से आप लोग देख के लगाते रहिए। तो बढ़े अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना। अभी थोड़ा आराम आराम से पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी चैप्टर वाइज भी कोशिश करेंगे लाने के लिए। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, ठीक है, तो चैप्टर वाइज भी पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस सेट अभी 2-4 सेट कर लिया जाए, उसके बाद से चैप्टर वाइज पढ़ा जाएगा। जैसा आप लोग कहेंगे वैसे पढ़ाई चलेगी। क्लियर है, चल खूब मेहनत करिए, इस बार एकदम जम के नौकरी लेना है। देखिए अगला सवाल इहो दिया है, इहो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो, ठीक है, कमी हो गई, तो व्यक्ति 120 रुपया में 20 गो संतरा अधिका खरीद लेता है। तो कह रहा है प्रारंभिक भाव प्रति संतरा बताइए, यानी एक संतरा का मूल्य पूछ रहा है। देखिए इसको डायरेक्ट आप लोग ट्रिक से मार सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या होता है, मूल्य गुणा में प्रतिशत, मूल्य गुणा में प्रतिशत बटे मात्रा गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है ना। मार दीजिएगा 100 में से घटा के, ठीक है ना। यहाँ क्या करते हैं, 100 में से इसको माइनस कर देते हैं, प्रतिशत 100 में से घटा देंगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी, यानी क्या हो जाएगा 120। अगुणा में प्रतिशत कितना है, 20% है, यानी 20। अब बटे में मात्रा कितना है, 20, यानी 20 को सामान आपको अधिका या कम मिलेगा, जो भी मिलेगा। अगुड़े कह रहा है 100 में से घटा दीजिए, यानी 100 में से 20% की कमी हुई है, यानी कितना हो गया, 80। बस हल कर देंगे। है देखिए 20 से 20 खत्म हो गया, 20 से 20 खत्म हो गया। अब 20 से 20 जब खत्म हो गया तो काट दीजिए 1 0 से 1 0, 4 दूना के 8, 4 3 12, 3 से 2 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.5 रुपया। यानी कितना हो गया, प्रति संतरा भाव कितना हो गया, 1.5 रुपया प्रति संतरा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्लियर है, चीजों को आप आराम आराम से लगाइए, बस सीधा याद रखिए जितना रुपया दिया है उकरे गुड़ा में रख देंगे प्रतिशत। अब बट्टा में जो मात्रा सामान मिला है, और गुड़े में से अगर भाई सामान का रेट बढ़ा है तो 100 में जोड़ दीजिएगा, घटा है तो 100 में से घटा दीजिएगा, उसको काट पीट दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट सवालों को लगाइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट सवाल है, इसको हम कहेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवालों को आप लोग घर पे लगाइएगा जरूर, इस सवाल को 2 बार 3 बार लगाइए। ये नए ट्रेंड के सवाल है जो पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में इस समय, ठीक है ना, और कई परीक्षाओं में ये सवाल रिपीट भी हुए हैं। दिया है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 4000 रुपया प्रति वस्तु के दाम पे खरीदता है, ठीक है। ये सब परीक्षाओं में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस समय पूछे गए सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति वस्तुओं को 4000 रुपया प्रति वस्तु के दाम पे खरीदता है, यदि बेचते समय एक वस्तु पर उसे 12.5% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है।
ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि एगो पर ओके लाभ हो रहा है, एगो पे ओके हानि हो रहा है। तो देखिए एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर लाभ लाभ दोनों में हो, लाभ लाभ दोनों में हो, तो परसेंटेज से हल करते हैं। इसमें आपको इस मान पे जाने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रतिशत मान दिया है ना, ये जो प्रतिशत मान दिया है ना इस प्रकार के सवाल, वो वही आपको उत्तर दे देगा। आपको कोई लंबा सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रतिशत मान दे रखा है, ये मान आपको हमेशा उत्तर दे देगा। देखिए जब दोनों लाभ अगर होता, दोनों लाभ होता तो दोनों मनवा को जोड़ के 2 से भाग दे देते, तो वह परसेंट का लाभ हो जाता। और जब दोनों हानि होता तो भी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, तो उतने का हानि हो जाता। लेकिन यहां पे एगो लाभ दिया है, एगो हानि दिया है, तो आप क्या करिए, दोनों का अंतर कर दीजिए, यानी 12.5 माइनस 20/2, यानी दोनों प्रतिशत मान का क्या करिएगा, जब लाभ और हानि दोनों दिया हो तो दोनों का अंतर करिएगा। और दोनों लाभ या दोनों हानि दिया हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा, -7.5/2 आएगा। अब काट देंगे यानी क्या आएगा, माइनस में आपका 3.75 लगभग मान आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कितना प्रतिशत का इस पे पूरे मान पे पूरा अगर भाई सामान खरीद के जब बेचेगा तो कितना परसेंट का उसको घाटा लगेगा, तो 3.75% का आपको घाटा लग जाएगा। देखिए कितना बेस्ट सवाल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जो प्रतिशत मान है लाभ और हानि वाले, यही आपको हमेशा इस प्रकार के सवालों में उत्तर दे देंगे। डायरेक्ट मारना सीखिए आप, सीधे देखते ही 5 सेकंड में आंसर उड़ा देंगे परीक्षा में आप। क्लियर है। तो बढ़े अगले सवाल की तरफ। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, ये देखिए डाटा रेंज। ठीक है, देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, परास। रेंज का मतलब क्या होता है, परास। ये देखिए ये एसआई रेलवे का पूछा गया सवाल है, एसआई रेलवे का पूछा गया सवाल है। ये 2019 में जब पेपर हुआ था एसआई रेलवे, तो शायद उसी का पूछा गया सवाल है जहां तक हमको याद आ रहा है। ठीक है ना। तो ये पूछा गया सवाल है, तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई परास का मान मतलब क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परास का मतलब होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट मारिए, तो देखिएगा मैं सबसे बड़ा का मान कौन सा है, तो देखिएगा सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है, 8। ठीक है। और सबसे छोटका मान कौन सा दिख रहा है जी, सबसे छोटका मान 1 दिख रहा है, दिख रहा है ना। यानी 8 में से 1 को घटा दीजिए, आ गया 7। ये आपका क्या है, आंसर है। खत्म सवाल, बहुत ही छोटा सवाल है। ठीक है ना। अब डायरेक्ट मार देंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, ये भी देखिए बहुत, ये तो हाँ ये सवाल एसआई यूपीएसआई, ये सवाल यूपीएसआई 2017 का पूछा गया सवाल है। ये सवाल यूपीएसआई 2017 का पूछा गया सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है उपयुक्त जो आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े में परास और बहुलक से कितना भिन्न है। भिन्न का मतलब अंतर की बात कर रहा है, यानी परास निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा फटाक से। ठीक है ना। यानी परास जब आप निकालेंगे तो सबसे बड़का मान में से सबसे छोटका मान घटाइए, तो देखिए में सबसे बड़का मान कौन है, तो 57। ठीक है। अब माइनस सबसे छोटका मान, तो सबसे छोटका मान यहाँ 7 दिख रहा है ना। यानी 7 को घटा दिए, यानी कितना आ गया, 50। ये क्या है, परास। ये क्या है, परास। ठीक है, परास निकल गया। अब कह रहा है बहुलक क्या होता है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया और सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखिएगा 9 2 बेर आया है, 7 2 बेर आया है, और 38 39 सब कई बार, यानी 11 3 बार आया है। यानी बहुलक की मात्रा किसकी अधिक है, 11 की अधिक है। यानी 11 क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब बोला है कितना से भिन्न है, तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो डिफरेंस करेंगे यानी कितना आएगा, 39। 50 में से 11 को घटा देंगे, दोनों का परास और बहुलक का अंतर कर दीजिए, यानी 39। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही बढ़िया सवाल था। 1 नंबर सवाल ऐसे पूछा गया था यूपीएसआई में। ठीक है ना। तो आपको देखिए सवालों को, छोटे छोटे सवालों को करना सीखिए। अब बढ़िया तरीके से सवालों को लगाइए, आप एकदम परीक्षा में बेस्ट करके आएंगे। ठीक है ना। तो खूब मेहनत करते रहिए, तो आगे बढ़ेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं फिर से बार बार जाते जाते बोलेंगे घर से निकलने की जरूरत नहीं है, एकदम शादी ब्याह में पूरी पनीर खाने की जरूरत नहीं है, घबरा जाएगा। ठीक है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं बाद में।